नमस्कार, मैं बीडीसी चेयरमैन बलवंत सिंह, ब्लॉक उधमपुर। मेरे साथ में हमारे सरपंच प्रीतपाल सिंह जी, साथ में सरपंच मैडम संतोष जी, सरपंच मनमोहन रैना जी, बाकी हमारे पंच साथी हैं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय निकाल के इसमें आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता जो है ये आरडीडी के रिगार्डिंग है, जो हमारा रूरल डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो हमारा हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में जो हमारा 3 टायर सिस्टम लागू हुआ है, चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ पंचायतों में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे एज ए बीडीसी चेयरमैन होने के नाते हम जब पंचायतों में जाते हैं, जो प्रॉब्लमें आ रही हैं पंचों को, सरपंचों को, आम लोगों को, तो उसको उन समस्याओं का उजागर करते हुए हमने 2 तारीख को एक मेमोरेंडम जो दिया था, हम डीसी मैडम से भी मिले, चेयरमैन साहब से भी मिले, और उसके बाद डायरेक्टर जो रूरल डिपार्टमेंट के हैं, उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी मैम को हमने दिया। तो उसमें हमारे कुछ इश्यूज थे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारे 2 इश्यूज थे कि जैसे हमारे जो टीए जो इंजीनियर हैं वो स्ट्राइक पे थे, एक ये इशू था। दूसरा हमारा 14 FC का और बैक टू विलेज का जो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक डेट निकाली हुई थी कि 31 जून तक इसको क्लियर किया जाए, जबकि वो नहीं हो सकता था, तो वो हमने डिमांड रखी थी, तो वो उन्होंने वो कर दिया। हमारे जो टीए हैं वो वापस आगे हैं, उनकी कुछ गवर्नमेंट ने बात मानी है। उसका दूसरा जो 14 FC का है, हमने जैसे दिया था कि 31 मार्च तक इसकी डेट एक्सटेंड की जाए, तो उसका भी ऑफिशियल तौर पे अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन हमने सुना है कि उसका भी ऑर्डर हो गया है। तो इसमें मैं यूटी प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा एक हमारा और मेन, हमारे ब्लॉक उधमपुर का मेन जो अहम एक पॉइंट था कि जैसे 47 पंचायतें उधमपुर ब्लॉक की हैं, इसमें जो हमारे इंजीनियर थे, जो जूनियर इंजीनियर 7 पोस्टें थी और 3 पोस्टें वेकेंट हैं, और 4 हमारे जूनियर इंजीनियर थे और 3 की ट्रांसफर कर दी। तो हमने उसका भी प्रयास किया, उसका भी लिखित रूप में इनको दिया था। अभी हमारे पास एक ही जेई है। तो जैसे 47 पंचायतें हैं, अभी हमारे पास कपेक्स के भी काम हो रहे हैं, 14 FC का काम है, बैक टू विलेज का है, तो वो कैसे कर पाएंगे, तो हमने उसकी डिमांड की थी। तो आज उसी के माध्यम से हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, सुपरविजन कैसी होगी, काम की क्या दिशा होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट का अगर पैसा पंचायतों में लग रहा है, पीछे जैसे कपेक्स का हमारा काम हुए, तो उसमें मैं अपने सरपंच साथियों को और पंच साथियों को और हमारे जितने भी स्टाफ के लोग थे, चाहे उसमें सेक्रेटरी पंचायत थे, जेई थे, पूरे डिपार्टमेंट में अच्छा कोऑपरेशन किया और 75% उधमपुर ब्लॉक ने अचीव किया उस चीज को। तो इसके आगे हमारा एक पॉइंट था, पंचायत एक्ट रूल और पंचायत एक्ट ये कहता है कि 3 लाख से जो नीचे का है वो टेंडर नहीं होना चाहिए, जैसे पहले पंचायतों में काम होते थे। तो हमने उसको भी इन राइटिंग में दिया है। उसमें हमें क्या परेशानी आ रही है कि जो कंट्रैक्टर अभी हमारे नए जो कार्ड बने हैं, हमारे नए साथी आए हैं, अच्छा है, उसमें लोगों, इन बच्चों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं अपने जिला प्रशासन को, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं। टेंडर की क्या प्रक्रिया है, उसमें क्या कास्ट डालनी है, तो उसके लिए एक ब्लॉक लेवल पे, हर ब्लॉक पे 1 दिन का या 2 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाए। उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो उनको समझाएं कि कैसे बिड डालनी है, कैसे टेंडर डालने हैं, ताकि जो काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा जो यूटिलाइज हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो और काम भी अच्छे तरीके से हो। इसके आगे बढ़ते हुए मनरेगा की जो लायबिलिटी है, ये आपको पता है कि बड़ी देर से चल रही थी। पीछे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सांबा में आए थे, तो जो हमारे पुराने डिवकम साहब हैं, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में सब डिस्ट्रिक्ट में ये ऐलान किया था कि बहुत जल्द जो मनरेगा की लायबिलिटी है लोगों को क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो नहीं हुई है। मैं उस विषय में भी अपना यूटी प्रशासन को ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वो मनरेगा की जो लायबिलिटी है, बहुत गरीब लोगों के पैसे हैं, लोगों ने काम किया और 2015, 16, 17, 17, 18, और उसमें हमें क्या
आज क्या परेशानी आ रही है, एक तो उन लोगों को परेशानी है जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, दूसरा आज मनरेगा की जो स्कीम थी वो डे बाई डे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। पिछला पैसा जो भुगतान नहीं हुआ है तो उसमें लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लास्ट में हमारा एक और इससे आगे मैं ऐड करूंगा, जो हमने ये लेटर दिया था, इसके जो 5 इशू थे, इसके आगे एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, ये अभी हमने दिया नहीं है, ऐसे मैम से बात हुई थी। आज मैं इन राइटिंग में हम डीसी मैडम को ये लेटर देंगे। जैसे टिकरी से लेके जखैनी तक आप देख रहे हैं कि रोड पे ट्रक लगे होते हैं और 2-3 दिन गाड़ियां जब हमारा रास्ता बंद हो जाता है तो उधर रहती हैं। तो उन लोगों को जो परेशानी आ रही है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हैं या कोई भी है, वो भी इंसान है, उन्होंने सुबह बाथरूम जाना है, उसके बाद उन्होंने नहाना है, कपड़ा धोना है, तो उनकी जो पानी की व्यवस्था है तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसका जिम्मा ले, क्योंकि उसमें पब्लिक को ये परेशानी आ रही है कि जो पानी की उनको जरूरत होती है, जो हमारे लोकल सोर्स हैं जैसे हमारी बोलियां हैं, हैंडपंप हैं, वो उस पर जाया करते हैं, तो उसमें पब्लिक का और उनका क्लैश होता है। हम एज एक पब्लिक के नुमाइंदे होने के नाते ये भी अपनी जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि इसकी जिम्मेवारी ले। जैसे आने वाले समय में अभी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, तो मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और हमारी जिला की ओर से जो भी यात्रु बाहर से आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे और अच्छे तरह से वो यात्रा कामयाब हो। लेकिन उसमें भी हमें परेशानी आ सकती है। तो इस विषय में आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता जो थी, ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, जो हमारे 1-2 पॉइंट फाइनल हो गए, मैं उसमें अपना यूटी प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। और जो दूसरे हमारे पॉइंट रह गए हैं तो उसमें भी दोबारा मैं संज्ञान दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी पंचायतों में जो परेशानी आ रही है नहीं आए, हमारे जो पंच सरपंच है खुल के अपनी पंचायतों में विकास जल्दी से करवा सके।